सो है फैमिली, वेलकम बैक टू अ चैनल वुमेन डायरी एंड दिस इज़ सीमा। सो फाइनली अपने एक और दिन की शुरुआत करने आ गई हूँ मैं। और दिन की स्टार्टिंग ऑफ कोर्स अ नेवर स्किपेबल टास्क विच इज़ अ मेकिंग अ टू डू लिस्ट। और इसके बाद किया था मैंने अपने जो स्पीड मैथ्स जो होते हैं उसकी प्रैक्टिस की थी। आई मीन बेसिकली अपने स्क्वायर, क्यूब, रूट्स एंड टेबल्स वगैरह जिसको करने में, और फ्रैक्शंस, परसेंटेज, इन सबको भी थोड़ा सा रिवाइज कर लिया था। इसको करने में हार्डली 10 to 15 मिनट्स लगते हैं। एंड आफ्टर डेट मैंने किया था ये एडिटोरियल की क्लास, और उसके बाद एरर की क्लास की थी जो मैंने आपको अपने पहले वीडियो में भी बताया है। अराउंड 10 घंटे की वो क्लास है, और 4.5 घंटे अराउंड मैंने कर लिया है। और मैनी ऑफ़ यू आस्किंग मी कि वो कहाँ अवेलेबल है, तो मैं अपने इस चैनल के, अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूँगी। आप लोग वहाँ से जाके ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं तो जब ये करती हूँ ना, तो मैं इसके शॉर्ट नोट्स भी बना लेती हूँ, क्योंकि क्या है ना कि फिर हमें वो रिवीजन करने में बहुत इजी हो जाता है। तो अगर आप लोग भी करोगे तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप एक शॉर्ट नोट ज़रूर बना लेना, सो दैट हमें इस ईजीली हम इसको रिवाइज कर लेंगे, है ना। मैंने यहाँ पे ये वाला जो मॉक टेस्ट है वो लगाया था, जो कि स्मार्ट कीड़ा पे अभी जो 45 डे चैलेंज चल रहा था, तो उस पर ये डेली अपना एक मॉक टेस्ट दे रहे थे। और ये 44th डे का है। तो यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हो IPS क्लर्क लेवल का है। और डिटेल सॉल्यूशन तो अभी इसका आज इवनिंग में आएगा, बट मैंने यहाँ पे अटैम्प्ट किया है, तो आप यहाँ पे मार्क्स देख सकते हो मेरे 64.75 है। एंड एक्यूरेसी 83.95 एंड परसेंटाइल इज़ 87.44। तो ये है। एंड इसका जो है डिटेल सॉल्यूशन आज शाम तक आएगा। तो आप मैं आज के जो नेक्स्ट वीडियो है, अपना जो नेक्स्ट वीडियो, उसमें इसके डिटेल सॉल्यूशन जो है वो कंपाइल कर दूँगी। एंड उससे पहले जो है यहाँ पे मैंने एक और दिन पहले मैंने दिया था, वो भी IPS क्लर्क का ही था। तो यहाँ पे जो है ना, इसका मुझे आज जो है डिटेल जो है एनालिसिस करना है। और यहाँ पे आप मेरे मार्क्स देख सकते हैं, विच इज़ 61 एंड परसेंटाइल है 74.72। और अब जो है मुझे, अब इसका ये काम है कि मुझे इसमें जाके इसका सॉल्यूशन देख के एंड क्या क्या गलत हो गए थे मेरे, एंड वो करना है। तो हाँ, सॉल्यूशन मोड, गो टू सॉल्यूशन। एंड प्लीज़ लेट मी नो अगर आप लोगों ने भी ये सारे जो मॉक्स है वो आप दे रहे हो, और अगर दे रहे हो तो मार्क्स वगैरह क्या रह रहा है। एंड मॉक्स देने से ऑफकोर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसको यूटिलाइज़ करना। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो रीजनिंग में मेरे 3 क्वेश्चंस गलत हो गए हैं। ठीक है, इसको भी देखते हैं। एंड बाकी का तो टाइम क्वांट है ना, क्वांट में एक्चुअली क्या होता क्या है ना कि मुझे पहले मैं अरिथमेटिक को ना बहुत ऐसे, मतलब है ना, अंडररेटेड करती थी कि भाई उतना नहीं करना। लेकिन अब आई वांट कि मैं अरिथमेटिक को ना जो है उसको सॉल्व करूं, अटेम्प्ट करूं। और ऐसे नहीं, ये क्वेश्चंस अभी मैं करूंगी तो मुझसे हो भी रहे, पर अभी मुझे टाइम इतना लगता है ना कि मैं पूरा, मतलब क्वांट सेक्शन में मेरी स्पीड बहुत मतलब कम है। एंड उसका एक मुझे यही लग रहा है कि अब जो है मैं PDFs वगैरह टाइप पे सॉल्व करती हूँ, वो मुझे नहीं करना है। मुझे शिफ्ट करना है इस पे टाइमर के साथ। यानी कि अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शनल मॉक दूंगी क्वांट का। आई मीन डेली एक सेक्शनल मॉक तो मैं रखूंगी ही प्री का, बिकॉज अब अपने 1.5 से 2 महीने के अंदर सारे प्री होने वाले हैं। और यार ऑफकोर्स ये क्लर्क लेवल में अगर मतलब हम इतना, तो मतलब ऑफकोर्स नहीं चलेगा। और ये 2 क्वेश्चंस गलत भी हो गए हैं। एंड ऑफ कोर्स इट इज़ अ काइंड ऑफ सिली मिस्टेक, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन, एक तो क्वेश्चन कब अटेम्प्ट कर रही हूँ, ऊपर से सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन रॉन्ग कर रही हूँ, तो फिर आप समझ ही सकते हो। तो ठीक है, इसका देखना है। एंड इंग्लिश में 3 क्वेश्चंस जो है गलत हो गए हैं। वैसे ये वाली इंग्लिश जो थी ना, क्वाइट ईजियर थी एज़ कम्पेयर टू जो मैंने अभी ये आपको बताया ना, जो कल वाला, मतलब जो मैंने आज दिया है, वो उससे ये वाली इजी थी, मतलब अच्छी समझ में आ रही थी मुझे। पर ठीक है, ये जो गलत हो गए वो। एंड ये सारे जो थे ना, मैं इसमें श्योर नहीं थी। इंग्लिश की एक तो ये अप्रोच मैंने चेंज किया। मैं पहले 50-50 भी रहती थी तो मैं टिक मार्क कर देती थी, पर नहीं, अब अगर 50-50 भी है तो मुझे नहीं करना है। तो या बट हाँ, आज वाले जो मैंने मॉक टेस्ट लगाया, मुझे लग रहा है उसमें तो मेरी मिस्टेक होगी, बिकॉज मैंने उसमें गैस वर्क किया है। मुझे मोस्टली क्वेश्चंस में ऐसा ही लग रहा है, बट ठीक है, देखते हैं क्या। तो लेट्स गो। तो उसके बाद मैं यहाँ पे ये वाला मॉक एनालाइज कर रही थी। और मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा पूरा दिन ही कोई एक ही काम करने में चला जाता है, या फिर कहे कि सेम टाइप की काम करने में चला जाता है। तो आज मेरा वही दिन था। आज मैं मतलब केवल और केवल मॉक लगाई जा रही थी और उसका एनालाइज करी जा रही थी। मतलब हालांकि मॉक मैंने मतलब ज़्यादा नहीं लगाया, बट आज ये था कि कुछ आज के मॉक उसका भी एनालाइज साथ के साथ करना था, और कुछ बैकलॉग में भी मॉक के एनालिसिस पड़े हुए थे, मुझे वो भी करना था। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये वाला किया। इसके साथ साथ जो PDF बंडल डे 4 में जो फॉलो कर रही हूँ, आपको पहले ही बताया मैंने,
तो उसमें मेरा डे 4 था, तो उसको भी मैंने आज प्रेफर यही किया कि मैं उसको टेस्ट फॉर्मेट में ही करूँ रेदर देन PDF फॉर्मेट। मतलब ठीक है, तो कभी कभी हो जाता है कि आज अगर टेस्ट का मन नहीं कर रहा तो PDF में कर लेते हैं, और फिर आज मुझे लग रहा था कि मैं टेस्ट ही दे दूँ, है ना। और उसके बाद यहाँ पे मैंने है ना, यहाँ पे रीजनिंग सेक्शन, हाँ रीजनिंग का सेक्शनल मॉक लगाया था। सबसे पहले मैं टेक्स्ट बुक पे ढूंढ रही थी SBI PO लेवल का, पर मुझे वहाँ पे अभी तक वो जो है ना नहीं वहाँ पे मतलब अपलोड किया उन्होंने। तो ठीक है, मैंने गाइडली के बंडल वाले में से किया था। तो मॉक्स के जो स्कोर है मैंने आपको वहाँ पे स्क्रीन पे लगा दिया है। तो यहाँ पे जो मैंने एक मेन गलती की ना, कि मैं पज़ल को लेके इतनी खुद में ही पज़ल हो गई थी ना, कि मैंने वो कहते हैं ना ईगो पे नहीं लेना होता, मैंने ईगो पे ही ले लिया था इसमें एक पज़ल को, कि भाई ये हो कैसे नहीं रही, क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कंडीशंस तो इतनी कम दे रखी है पर हो क्यों नहीं रहा है। पर ठीक है, तो ये सॉल्व करने के बाद मतलब इसका रिज़ल्ट आने के बाद फिर मैंने साथ का साथ इसका जो है ना सॉल्यूशन भी देखा, और फिर उसको सॉल्व भी कर दिया था साथ का साथ, है ना। तो ये सारी चीज़ें की थी मैंने, और आज का मेरा मतलब मोस्ट ऑफ द डे बस मॉक लगाने और उसके एनालिसिस में गया, और फिर मुझे पता चला कि हाँ भाई मैं कहाँ जो है लैग कर रही हूँ। इन्हीं सब चीज़ के बीच में आज मैंने एक मतलब अदर जो मतलब केवल एरर की जो है वीडियो क्लास ली थी, और एक एडिटोरियल की। उनके अलावा मैंने और कोई भी वीडियो लेक्चर नहीं देखा था। हालांकि मुझे था कि आज मुझे टाइम और वर्क का जो है वो वीडियो लेक्चर करना यहाँ पे था। एक और चीज़ मैंने देखी कि अभी जो है अपने ऑली बोर्ड पे भी SBI PO का जो है लाइव मॉक टेस्ट चल रहा है, जो कि आज ही 7 PM तक ख़त्म हो जाने वाला है। तो ठीक है, वैसे तो मुझे आज एक ही प्री लेवल का मॉक देना था, पर जो कि मैं सुबह दे चुकी हूँ स्मार्ट क्यू ऐप पे ऑफ कोर्स। पर ठीक है, क्योंकि ये आज एक्सपायर हो जाएगा, और लाइव मॉक तो भाई मैं छोड़ना कभी भी प्रेफर नहीं करती हूँ। तो चलिए ठीक है, फिर अब इसको लगा। सो आफ्टर टेकिंग अ स्मॉल ब्रेक मैंने ये जो मॉक टेस्ट है ये कंप्लीट किया। इसका मार्क्स वगैरह जो है स्क्रीन पे आपको यहाँ पे मैं शेयर मतलब पोस्ट कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं अटैच्ड इस वीडियो में। एंड डिटेल तो सॉल्यूशन इसका एक दिन बाद ही आएगा, और वैसे ऑली बोर्ड पे सच कोई डिटेल सॉल्यूशन आता नहीं है विदाउट परचेजिंग। एंड ठीक है, बस इतना ही किया। इसके बाद रात में मैंने जो 3rd वीक ऑफ मे का करना था मुझे वीडियो लेक्चर, तो शीतल मैम से जो मैं यूट्यूब से करती हूँ, तो उसका मैंने आधा ही पोर्शन कंप्लीट किया था, क्योंकि मैंने वो मोबाइल से किया था, इसलिए मैंने वो जो है वो आपके साथ यहाँ पे शेयर नहीं किया है। सो यार दैट्स ऑल अबाउट टुडे, एंड मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।